हेलो फ्रेंड्स। इस बार मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। इस बीच मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा कि आजकल आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपके वीडियो में जो मटेरियल होता है, जो कंटेंट है, वो काफ़ी रेलेवेंट होता है। मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूँ और इसका कारण ये था कि मैं कुछ अपने निजी काम में काफ़ी इंगेज था, इसलिए काम नहीं कर पाया। और एक और भी कारण था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था साइकोलॉजी में, जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और पहले मैं एक काउंसलर था, अब मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो अब हम अपने कंटेंट को और अधिक फोकस करेंगे साइकोलॉजी की ओर, माइंड बिहेवियर की ओर। और आजकल की रोज़मर्रा मॉडर्न ज़िंदगी में जो स्ट्रेस आते हैं, उसमें हम कैसे अपनी लाइफ को और अधिक खुश और एंजॉयबल बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कि क्या रिटायरमेंट के कारण डिप्रेशन भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले लगभग दिसंबर में इंडिया टुडे में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि एक लेडी जो शायद नीदरलैंड्स में रहती थी, मैं यहाँ नाम और जगह बदल दे रहा हूँ थोड़ा प्राइवेसी रखने के लिए, वो सडनली अपना सामान पैक करके दिल्ली के लिए रवाना हो गई। और इसलिए कि उन्हें खबर मिली कि उनके पिताजी थोड़े बीमार हैं और उनको कुछ डिप्रेशन के लक्षण हो रहे हैं। इससे पहले वो लगभग 1.5-2 साल पहले बहुत ही खुशी से यहाँ आई थी और वो वक्त था उनके फादर के रिटायरमेंट का। वो भी बड़े जॉयस मूड में थे, जो रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए सारा माहौल बन रहा था। और तब उन्होंने अपने फादर से बात की तो उनका कहना था कि मैं तो अब आज़ाद हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैंने ज़िंदगी में जो चाहा और वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि समय की कमी होती थी और अधिक इंगेजमेंट्स होते थे, अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। उनका पहला पड़ाव था कि मैं अब दुनिया भर घूमूंगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उन्होंने कहा कि उन्हें भी ये देख के बड़ी खुशी हुई कि उनके फादर कितने खुश हैं। लेकिन आज आश्चर्यजनक बात ये हुई कि उनको जब ये न्यूज़ मिली कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने अपना पैक किया और वो दिल्ली की फ़्लाइट लेके यहाँ आ गई। दोस्तों, ये बात सही है कि रिटायरमेंट के काफ़ी फ़ायदे होते हैं और हमें बहुत समय मिल जाता है, बहुत कुछ जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, इतने कई बार बिज़ी रह जाते हैं कि वो कर नहीं पाते और इस सब के लिए लगता है कि आज़ादी मिल गई है। लेकिन जब हमें आज़ादी मिलती है, जब हम वो अ, खुशी की उड़ान भरने लगते हैं, तो किसी भी उड़ान में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। हम उन चैलेंजेस को पूरा मेज़र नहीं करते और उस पर पूरा ध्यान नहीं देते और यही कारण है कि उस चैलेंजेस के लिए हम तैयार नहीं हो पाते हैं। इस संदर्भ में मैंने कई लोगों से बात की। गुड़गांव के एक साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने इस बारे में कहा है और मैं कोट करता हूं, रिटायरमेंट फॉर मैनी पीपल कम्स विद अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, लोनलीनेस एंड वर्थलेसनेस विच कैन लीड टू क्लिनिकल डिप्रेशन। उनका ये भी कहना है कि ये सैडनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि हम एक्टिव लाइफ से अपना नाता थोड़ा दूर कर लेते हैं और हमारी एक्टिव लाइफ कम हो जाती है। एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से मैंने बात की, उनका ये कहना है कि इस तरह की सिचुएशन में जो साइन होते हैं डिप्रेशन के, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। उनका कहना है कि जब आप देखें कि किसी में एग्जॉशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, जनरलाइज्ड एंजाइटी और लो मूड रहने रख रहा है, इसका मतलब कि अब समय थोड़ा सा पास आ रहा है कि हमें डिप्रेशन सा हो सकता है। आज से 10-20 साल पहले ऐसी घटनाएं कम थी, पर अब जब लाइफ थोड़ी मॉडर्न हो गई है, अर्बन सिटीज़ बन गई हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट हो गया है, तो लोगों की एक्टिव लाइफ ऑफिस के सिवा थोड़ी कम हो गई है और इसके कारण इसकी घटना और इस तरह के हादसे काफ़ी होने लगे हैं और इस पर अब ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की। जब ऐसी डिप्रेशन की स्थिति आती है तो उसका नतीजा हमारी फिजिकल हेल्थ पे ही पड़ता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़, स्ट्रेस डायबिटीज़, फिजिकल वीकनेस,
कॉग्निटिव वीकनेस यानी समझने सोचने की शक्ति कम होना, और अपना मन लगाने के लिए काफ़ी बार लोग टीवी और स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। और इसके कारण होता ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़, किसी भी समस्या को सुलझाने की कैपेसिटीज़ वो कम हो जाती हैं। इसका एक सर्कुलर इफेक्ट होता है कि माइंड की कॉग्निटिव फैकल्टी कम हो जाती है। और फिर ज़्यादा टीवी देखने से सोशल विड्रॉल भी होने लगता है, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, और मन नहीं लगता तो कई बार एडिक्शन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएं देखने में मिल रही हैं, एक तो मानसिक हो गई और उसके बाद फिजियोलॉजिकल भी होने लगी। तो अब बात करते हैं आइए कि तब किया क्या जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब आपका रिटायरमेंट आने वाला है या उससे पहले ही खुशी को तो एंजॉय करें, पर उसके साथ जो चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, एक्टिव लाइफ कम होने के कारण, उस पर भी थोड़ा सा गौर करें। थोड़ा ही नहीं, काफ़ी गौर करें, उसको मेज़र करें, उसको क्वांटम को समझने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म में उसके क्या इफेक्ट होंगे और कैसे आप अपने आप को इंगेज करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए थोड़ी तैयारी पहले, प्लानिंग ज़रूरी है। हमारी ऑफिस के सिवा कुछ और हॉबीज़ हैं या नहीं? अगर हैं तो बहुत अच्छा है, उनको आगे परस्यू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कुछ नई हॉबी कभी भी बन सकती हैं, और इसकी अब तैयारी थोड़ी पहले से करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ और होती है, जब हम किसी अब हॉबी डेवलप करेंगे, कुछ करना शुरू करेंगे, तो शुरू में कुछ समय बाद, शुरू में तो अच्छा लगेगा, कुछ समय बाद वो कठिन लगने लगेगा और आपको लगेगा मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं क्यों करूँ। ये अक्सर एक फिनोमेना साइकोलॉजिकली होता है। कोई भी नई चीज़ शुरू करेंगे तो आपको एक कठिनाई की लेवल उसकी बढ़ जाएगी और तब आप उसको छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि आपके ऊपर कोई अंकुश तो है नहीं। तो इसलिए थोड़े से सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, थोड़ा अपने को बांधना होता है कि नहीं, मुझे कुछ करना ही है, चाहे वो कठिन भी क्यों ना हो। और तब कुछ समय बाद आप उससे बन जाते हैं और तब आपको मज़ा आने लगता है। तो इस तरह की हॉबी डेवलप करना, जैसे मेरी फील्ड है फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं साइकोलॉजी और बिहेवियर में कुछ काम करूं, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं एमए करूं साइकोलॉजी में। शुरू में मुझे उसके पेपर देने थे, पढ़ाई करनी थी, प्रैक्टिकल करने थे, कॉलेज जाना पड़ता था, तो थोड़ा कठिन लगता था, लेकिन आई परस्यूड इट। नतीजा ये हुआ कि मैंने आज एमए कर लिया और अब वही चीज़ अच्छी लगती है। तो अगर इसको हम समराइज़ करें तो यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी तैयारी पहले से करें, अपने मन को तैयार करें, कुछ हॉबीज़, सोशल कनेक्शंस बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ हॉबीज़ अगर नहीं भी हैं तो उनको डेवलप करने की कोशिश करें, उसमें अपने आप को बांधें। और इसके बाद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं और लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा और आपको अपनी ज़िंदगी की रेलिवेंसी ख़त्म सी लगती है, तो सोशल कनेक्शंस बढ़ाएं, लोगों से मिलें, और खुद कुछ सेल्फ हेल्प बुक के अपने को आपको हेल्प करने की कोशिश करें। और वो भी नहीं हो पा रहा है अगर, तो अंतिम में प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी कोई बुराई नहीं है। प्रोफेशनल हेल्प के दो फायदे हैं, एक तो आपको किसी और का साथ मिल जाता है कि वो आपकी हैंड होल्डिंग कर सकता है, वो आपको थोड़ा पुश करता है। दूसरा, सोशल कनेक्शन भी बढ़ जाते हैं, हो सकता है उसी से और चार सोशल कनेक्शन बढ़ जाएं और आपको ज़िंदगी में कुछ मज़ा आने लगे। तो कुछ लॉन्ग टर्म गोल, कुछ शॉर्ट टर्म गोल, हर तरह की तैयारी रखें। और एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी को ये समझना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हर चीज़ डिटेरिएट होती है, हम भी डिटेरिएट होते हैं। तो पहली चीज़ इसकी एक्सेप्टेंस, लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव आउटलुक भी है कि जब आपका समय इस धरती पर बीतता है तो आप में एक्सपीरियंस आ जाता है, आप में विजडम आ जाती है। और मुझे लगता है ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझे इस धरती पे क्या मिला है, मैं जहाँ हूँ बहुतों से अच्छा हूँ, और क्या मैंने वो ऋण वापस किया है, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे दुश्मन हों, चाहे परिवार हों, सबके कारण मैं आज जो हूँ सो हूँ। और नाउ आई हैव टू गिव बैक। और जिस वक्त आप उसको देने का प्रोसेस शुरू करते हैं, खुद ब खुद आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर अगले वीडियो में इस या इससे संबंधित और साइकोलॉजिकल विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।